अच्छा है। आ गया आ गया। ये क्या ब्रिंग देम ऑन कैमरा? इनवाइट दी ठीक है रिंग सर। दैम। अच्छा आ गया शुरू। हेलो आस्था। हेलो आस्था, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम गुड आस्था, हाउ आर यू? गुड इवनिंग रीटा जी। हेलो। आप सब आ जाएंगे तो हम सेशन स्टार्ट करेंगे, आप लोगों की क्वेरीज लेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी। थैंक यू आस्था, सेम ईयर। जो भी क्वेरीज हों आपकी हेयर एंड स्किन रिलेटेड, आप तैयार रखिए। हम कोशिश करेंगे सेशन में आप सबकी जो भी क्वेरीज होगी उसको हम सॉल्व करें। शिवानी को फ़ोन करना। हेलो ऑल। आस्था जी, रीटा जी, थैंक यू, सेम है रीटा जी। हेलो श्वेता जी, हाउ आर यू? मैं उम्मीद करती हूँ आज इस सेशन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की क्वेरी सॉल्व कर सकूँ। ओके आस्था जी, शिवानी इज ट्राइंग। ओके। आप अपनी कोई भी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, मैं आंसर देना स्टार्ट करती हूँ। हेलो गीतू जी, हाउ आर यू? आस्था जी, हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही नेचुरल हैं, केमिकल फ्री हैं, और उनका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो वैसे ही है जैसे आप किचन में खड़े होते हैं। अगर आप मॉर्निंग में किचन में जाएं तो आपको जो भी चीज़ दिखे, चाहे वो चाय पत्ती हो तो हमारी कंडीशनर बन जाता है कॉफ़ी चाय पत्ती और वेजिटेबल से, और अगर तुलसी है तो हम उसको एक्ने स्कार के लिए यूज़ करते हैं। यानी हमारी किचन प्लस गार्डन, यही हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है हमारे प्रोडक्ट्स का। बेस एक्चुअली यही है, क्योंकि हम उनको केमिकल फ्री रखना चाहते थे, कोई केमिकल ना हो, प्योर हो, और ऐसा हो जिससे कोई भी हाउसवाइफ उससे कनेक्ट कर पाए कि मीन्स वो प्रोडक्ट क्या है। उसको जब भी वो किचन में खड़ी हो, इवन सैलेड कट कर रही हो या कोई कुकिंग कर रही हो या चाय बना रही हो, तो उसके दिमाग में हो कि मुझे पत्ती नहीं फेंकनी है या मुझे टमाटर का छिलका नहीं फेंकना है, मुझे कुकम्बर नहीं फेंकना। तो इस टाइप से हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो इससे हर कोई कनेक्ट हो पाता है, जिसमें हम कोई केमिकल नहीं ट्राई करते हैं, कोई केमिकल नहीं डालते हैं। हेयर केयर के लिए जो टिप्स हैं आस्था जी, बेसिक जो प्रॉब्लम्स आजकल जो नॉर्मली मुझे देखने को आती है, या हम मेरी जो फ्री कंसल्टेंसी सर्विस है उसमें एक यही बात आती है कि डैंड्रफ है और
डैंड्रफ है। और हेलो शिवानी, कैसे हो आप? हेलो मैम। हाँ जी, आप ही की हाँ वेट जी, हो मैं रही थी बढ़िया हूँ। शिवानी। चलिए, आपका काम थैंक यू मैंने सो स्टार्ट मच। कर दिया। एक्चुअली मैंने आपका थैंक काम यू सो स्टार्ट मच, कर एक्चुअली दिया। मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। कोई बात नहीं है तो। थैंक यू सो मच। चलिए, और ये सबसे कुछ पहले आपका बहुत बहुत वेलकम मैंने करना था, है, मगर आप मेरा कर लो कोई अभी। थैंक यू शिवानी जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। चलिए। थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम निकाला चलिए, और थैंक यू, सेम आज लाइव ईयर। सेशन ज्वाइन किया। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन आस्था जी थैंक यू पूछ सो रहे मच। थे, हेयर प्रॉब्लम से पूछ रहे थे। बात चल रही थी कि मेन जो हेयर इश्यूज है आजकल, डैंड्रफ, हेयर फॉल, ये एक्सट्रीम इश्यूज हैं जो सुबह बिल्कुल। से शाम जिनको मैं डील करती हूँ। जो भी फोन होते हैं या जो भी हमारी फ्री कंसल्टेंसी सर्विस है ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, एक ही बात है, हेयर फॉल और डैंड्रफ। हेयर फॉल का रीजन कुछ कुछ तो आजकल वेदर भी है कि ह्यूमिड है तो ह्यूमिड में थोड़े रूट्स वीक हो जाते हैं, और डैंड्रफ भी क्योंकि हमारी जो स्कैल्प है वो क्लीन नहीं हो पाता ह्यूमिड के कारण, और उतना क्लीन ना होने के कारण, डस्ट के कारण, डर्ट अब्जॉर्व करते हैं, हमारे वेट रहते हैं हेयर्स। तो इसके लिए क्या है, अगर मैं आपको छोटा मोटा घर की अगर टिप्स दूं तो उसमें क्या है कि जब भी आप हेड वॉश करें तो आफ्टर शैम्पूइंग आप थोड़ा सा विनेगर 100 ml पानी में, जैसे एक जी कैपफुल वाइट विनेगर एड विथ 100 ml वाटर, जी उससे लास्ट रिंस करें। उससे क्लीनिंग हो जाएगी और आपके बालों में नमी नहीं रहेगी। नमी नहीं रहेगी तो डैंड्रफ प्लस हेयर प्रॉब्लम जो हो रही है वो थोड़ा सा इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। जी दूसरा, एक सबसे अच्छा जो, जैसे मैं बता रही थी कि किचन से हम सब चीज़ें उठाते हैं, नो केमिकल्स, तो अनियन जब भी आप काम कर रहे हैं प्याज का, तो लगे हाथ आधा प्याज अपने लिए कद्दूकस कर लीजिए, जो आप सब्जी बना रहे हैं वो बना लीजिए, जी हाफ अनियन अपने लिए ग्रेट कीजिए, उसका जूस निकाल के लिए। देखिए, मेरे जो टिप्स हैं, मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिए एक ही अच्छी चीज़ है, प्लान नहीं करना। आपको किचन में खड़े दूध दही, जी हमारा मेन यही है, दूध डालो या दही डालो या फिर अनियन जूस आपने बालों के लिए निकाला, कॉटन से डैप किया, खास करके इस वाले पोर्शन पे, क्योंकि ये हमारा यहाँ से जो ग्रोइंग स्टार्ट होती है, और पोर किया यहाँ पर, तो उससे क्या होगा, आपका जो एक्सेस हेयर फॉल है, जैसे एलोपीसिया हो जाता है जिसमें गंज पड़ता है, जिसको आप लोग गंज बोलते हैं, जेंट्स को बहुत जी ज्यादा होता है प्रॉब्लम, उससे, चूंकि इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी है अनियन में, तो आपका जो है, आप अगर हफ्ते में एक बार लगाते हैं तो आपकी ये एलोपीसिया और एक्सेस हेयर फॉल वाली जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। इसलिए हमने इसको तेल में कन्वर्ट किया, क्योंकि जो वर्किंग लेडीज थी उनका यही प्रॉब्लम था कि प्याज का रस निकालेंगे, स्मेल आती है, कैसे करें। मगर अगर कोशिश करें तो फ्रेश जरूर लगाइए हफ्ते में एक बार। जरूरी नहीं है आपको कोई प्रॉब्लम है इसकी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी लगाइए, तो इससे क्या आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी डिले होगी, या मैं कहूंगी कि काफी रिसिस्ट हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम हेयर है इश्यू हेयर। जो होते हैं वो आजकल बहुत ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि हम हेयर कलर करते हैं बालों पे, चाहे वो एग्जैक्टली, फैशन के लिए कह लीजिए, चाहे एग्जैक्टली। जरूरत के लिए कह लीजिए कि ग्रे हेयर हो रहे हैं बहुत छोटी एज में अभी सबके, और फैशन या स्टाइल के लिए कह लें, मगर उसके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो भी हमें फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो शिवानी आप। और लेकिन आजकल क्या, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, केमिकल ट्रीटेड तो आजकल फैशन बिल्कुल। हो गया है, लेकिन उससे क्या है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं ये बोलती हूँ आप करिए, क्योंकि जी अगर मैं कोई कहूंगी ये चीज नहीं करनी तो मेरे कहने पे कोई रुकेगा तो नहीं, तो हम कहते कर लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा केयर कीजिए। आप कर्ड लगाइए, आप अनियन जूस लगाइए, आप लौकी और सब सब्जियों जी को उबालकर उसका पानी लगाइए, तो जो आपके साइड इफेक्ट्स इस केमिकल ट्रीटमेंट से होने वाले हैं वो थोड़े से बराबर हो जाएंगे, मीन्स। और कम कीजिए, कोई हाँ जी पार्टी हाँ है, जी। कोई कहीं पे, मतलब रूटीन में ना कीजिए आप। रूटीन में आप जैसे उसको देखने की थोड़ी आदत आदमी को होनी चाहिए, अगर उसको अपनी स्किन और हेयर को लास्टिंग तक रखना है तो ये है, तो ये थोड़ा सा जी बिल्कुल घरेलू बिल्कुल। इलाज करने से काफी फर्क पड़ता है। तो ये आप एक्स्ट्रा केयर कीजिए, जी और जी जो भी आप कर रहे हैं वो ज्यादातर करिए आप। अभी, जी हाँ जी हाँ जी, जो प्रॉब्लम्स है वो हेयर इशू के रिगार्डिंग ही है। गीतू बल्ला मैम, उन्होंने भी यही बोला है कि हेयर लॉस है। हाँ जी, हाँ मानसी जी, हाँ जी। द्विवेदी है, उन्होंने भी हेयर हेयर फॉल प्रॉब्लम ही बोला है। तो हाँ जी, सबने रेमेडीज फॉर थिन हेयर, जो थिन थिन हेयर है हेयर, जिनके, तो हाँ, जिनके थिन हेयर है, वो बीच में अनियन भी भी जो है होती वो है। आपके बालों को ना थिकनिंग करता है, इसलिए आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें जो अनियन जूस, हेयर फॉल एक्सेस ले लीजिए, चाहे आप हेयर थिनिंग ले लीजिए, उसमें अनियन जूस प्लस कर्ड अगर आप लगाते हैं कर्ड के साथ, जी
तो बहुत वर्क करता है आपके इन इश्यूज में ना, थोड़ा सा आपकी जो रूट्स हैं वो थोड़े थिक हो जाती हैं। अगर ठीक है, फेस पे थैंक यू सो पिंपल्स मच हो मैम। तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ जी। हाँ जी, पिंपल्स के लिए, हाँ जी, और रीता भारद्वाज पिगमेंटेशन से प्रॉब्लम मैम, कोई हमारे पूछ फेस रहे। पर बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं। वेदिका है, पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है, तो इनके लिए। रीटा जी, आप ये देखिए जो पिंपल्स है इसका जो मेन रीजन होते हैं, और या तो फिर जैसे यंगस्टर्स को होते हैं वो तो देखिए आप हार्मोनल इम्बैलेंस, जो आपका प्यूबर्टी स्टेज पे गर्ल्स आने वाली होती है तो 13-14 साल की उम्र में उनके पिंपल्स हो जाते हैं। लेकिन मेनली पिंपल्स का कारण या तो आपका हार्मोनल प्यूबर्टी स्टेज वाला होगा या फिर आपके ओपन पोर्स होंगे। इसके लिए एक बहुत ईजी वे मैं आपको बताती हूँ और बहुत अच्छा है वो हेल्दी स्किन के लिए, कि आप रोज वाटर लीजिए हाफ गिलास, उतना इक्वल अमाउंट में आप पानी ऐड करके उसको फ्रीज कर दीजिए। जब भी आप बाहर से आते हैं या जब भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आप उसको जो है हैंकी में लगाकर उसको चेहरे पे आप डैब कीजिए, थोड़ा सा 1-2 राउंड लीजिए तो आपके पोर्स बंद रहेंगे, डर्ट अट्रैक्ट नहीं होगी, तो काफी कुछ हद तक आपके पिंपल्स जो है वो कम हो जाएंगे। सम टिप्स फॉर ग्लोइंग स्किन, गीतू जी। ग्लोइंग स्किन के लिए आप तो पंजाब में बैठे हैं, बिल्कुल दूध दही के शहरों में, तो ग्लो तो मुझे नहीं लगता वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी। तो अब फिर भी जो घरेलू इलाज है उसमें यही है कि मैंने पीछे भी एक टिप डाला था, होममेड। आप रॉ मिल्क लीजिए, उसमें थोड़ा सा लेमन ड्रॉप डालिए और वो एकदम से देखिए वो उसको तुरंत अगर आप हिलाएंगे तो वो क्रीम बन जाएगी एक थिक सी, उसको आप डेली लगाइए। ये मैं आपको ड्राई स्किन एंड नॉर्मल स्किन के लिए बता रही हूँ, ऑयली स्किन वाले इसको नहीं लगा सकते क्योंकि काफ़ी ऑयली सी होती है क्रीम। उससे आपके चेहरे पे ग्लो आएगा और आपका चेहरा काफ़ी यूथ एंड ग्लोइंग करे हो जाएगी स्किन। हाउ टू लग रहा है कि आप लोगों की क्वारीज इतनी ज़्यादा है कि मैं ही उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही। थैंक यू सो मच। ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स के लिए भी वही ओपन पोज इशू है जो मैंने अभी अभी बताया कि आप आइस क्यूब बनाइए, उसमें आप कुकम्बर का भी आइस क्यूब बना सकते हैं। सेम मेथड जैसे रोज़ वाटर का आपने आइस क्यूब जमाए, ऐसे आप कुकम्बर के भी आइस क्यूब बना सकते हैं। सेम प्रोसेस, हाफ एंड हाफ क्वांटिटी लेनी है, तो हाफ हाफ आइस ट्रे कुकम्बर की और हाफ रोज़ वाटर की आप फ्रीज कर सकते हैं। और आप वो जो 1-2 क्यूब्स हैं उसको एक सफ़ेद मसलिन क्लॉथ या हैंकी में लेके आप 2-3 बार राउंड लगाइए, तो पोर्स बंद होने से आपका ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, आपके एक्ने इश्यूज काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के लिए मैंने आपको बताया, आप इसको सॉल्व कीजिए। डार्क सर्किल्स के लिए आप पोटैटो जूस निकालिए, पोटैटो को पील कीजिए, उसको अच्छे से वॉश करके और उसका जो रस है उसको कॉटन से लगाइए। इसके अलावा आप रॉ मिल्क भी कॉटन से लगा सकते हैं। आप ध्यान रखिए कोई भी चीज़ का एप्लीकेशन अगर आप आंखों के नीचे कर रहे हैं तो आप आलू या लेमन कुछ भी लगा रहे हैं तो वो कॉटन से ही लगना चाहिए ताकि वो अंदर तक स्किन में डीपर चला जाए। एंड रिमूव डार्क सर्किल्स आप, मैंने मुझे लगता है आपने कवर कर दिया। शिवानी जी का कनेक्शन लॉस्ट हो गया, चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर वो दोबारा ट्राई करते हैं तो। मानसी जी, मानसी द्विवेदी जी, मैंने अभी डार्क सर्किल का बताया आपको कि आप आंखों के नीचे जो है पोटैटो जूस या राव मिल्क कोई भी जो है आप कॉटन से लगाइए। जो भी चीज़ निकालिए देखिए फ्रेश निकालिए, उसको ज़्यादा स्टोर नहीं करना है। आप इतना सा कुकम्बर लीजिए, ग्रेट कीजिए और उसके जूस को जो है आंखों के नीचे सॉफ्टली, बिल्कुल सॉफ्टली जो है कॉटन से डैप कीजिए और 15 to 20 मिनट के बाद आप उसको वाइप ऑफ कर दीजिए। हेलो ऑल। डार्क सर्कल्स का मैंने शायद, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है और मैंने जो है सॉल्व करने की कोशिश की है इन्हीं घरेलू चीज़ों से। पिगमेंटेशन के लिए आस्था जी, देखिए जो पिगमेंटेशन होता है, पिगमेंटेशन, टैनिंग और सन रैशेस, इन सब का एक इलाज है कि आप ठंडी ठंडी दही लगाइए, योगर्ट लगाइए कॉटन से, उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करके, तो उससे क्या है कि आपका पिगमेंटेशन लाइट हो जाएगा। और दही में जो होता है वो लाइटनिंग प्रॉपर्टी होने के कारण और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होने के कारण आपको बहुत जल्दी पिगमेंटेशन कंट्रोल हो जाएगा। सेम
सपना जी, मैंने अभी अभी पिगमेंटेशन का आंसर दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा योगर्ट लगाइए रोज़ वाटर ऐड करके। ये जो सब कॉमन प्रॉब्लम्स है, ये पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, रैशेस हैं, ये सब कर्ड से जाएगी। डार्क सर्कल्स हैं, ये आप कच्चा दूध लगाएंगे या आप कुकम्बर और पटैटो लगा सकते पील ऑफ करके। तो ये सब घरेलू चीज़ें हमने, देखिए आप सब फ्रेंड्स हमने घरेलू चीज़ें ली हैं कि अगर आप किचन में खड़े होते तो आपको अपने इश्यूज़ को देखते हुए ये नहीं सोचना कि आप को बाहर से कुछ लाना है। आपके इर्द गिर्द ये सब चीज़ें पड़ी रहेंगी जिनको आप उसका यूज़ कर सकती हैं। सेम क्वारीज हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स हैं। हेलो मैम। हेलो आस्था जी, हेलो, कैसे हो आस्था जी? मैंने सोचा कि शिवानी जी कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो हाँ, चलो वो मैं कुछ, ही ओह थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, वेलकम यू। हाँ, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है उनकी ना। जी अ, जी जी। ये अभी सो देखिए कोई, हाँ जी बताइए, अभी कोई क्वेरी और है? फेशियल हेयर, हाउ टू यस, रिमूव फेशियल हेयर? निधि ग्रोवर जी पूछ रही हैं हाउ हाँ टू जी रिमूव दीदी, हाँ फेशियल जी। हेयर। फेशियल हेयर के लिए आप ओट्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ओट्स को क्रश कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट पाउडर बना लीजिए, जैसे टेल्कम पाउडर होता है उसको सीव करके उसमें आप दूध ऐड कीजिए और जहां आपके फेशियल हेयर है वहां लगा के छोड़ दीजिए। वैसे आप पूरे फेस पे लगा सकते हैं, मगर पूरे फेस पे आप 10 मिनट्स के बाद वॉश ऑफ करेंगे, लेकिन जो साइड्स में आपके फेशियल हेयर्स हैं यहाँ और यहाँ, वो आप 15 टू 20 मिनट्स रहने दीजिए। फिर जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में सर्कुलर मूवमेंट में, ऐसे जोर से नहीं, सर्कुलर मूवमेंट में आपको धीरे धीरे जो है उनको मसाज करना है। मीन्स उससे क्या होगा कि उनकी जो रूट्स हैं वो वीक हो जाएंगी और धीरे धीरे फेशियल हेयर जो है वो उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। थोड़ा सा आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे हमें कि आप कैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं अगर हाँ हमने जी, मतलब आपसे लेने हो। आस्था जी, ये देखिए मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरी एक बास्केट में मैंने लगा रखी हैं। ये हमारे कुछ 10 प्रोडक्ट्स के आसपास आते हैं, जिसमें देखिए पहले मैं हेयर्स का ही बताती हूँ क्योंकि हेयर्स के इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जी तो हेयर्स बहुत का ज्यादा। जैसे हमारे पास, हाँ, जैसे हमारे पास क्या है कि ये ऑयल है 2 तरीके के, ये एक आंवला हिबिस्कस ऑयल है हेयर ऑयल, और एक ये अनियन हेयर ऑयल है। तो ये सारे हर्ब्स वगैरह के लिए मैंने इसकी शायद मेकिंग भी डाली थी पीछे आपके ग्रुप में। तो इस ये जी हर्ब्स और स्पाइसेस से बनता है, जिसमें हमारे घरेलू स्पाइसेस तो होते ही हैं, दाना मेथी है, कलौंजी है, आपका कैम्फर है, एलोवेरा है। इसके अलावा कुछ जड़ी बूटियां होती है रेयर जो हम में काम करती है। तो इनका बॉइलिंग प्रोसेस होता है ऑयल के साथ, असेंशियल ऑयल्स के साथ, कुछ ड्राइंग प्रोसेस होता है सनशेड में, कुछ हमारा शेड्स में, और कुछ हमारा बॉइलिंग। उससे फिर हम इसको जो है काफ़ी दिन तक रखने के बाद इसको सब हर्ब्स को इन्फ्यूज़ करते हैं इसके अंदर, तो फिर ये तैयार होता है। तो हेयर्स के लिए हमारे पास ये 2 ऑयल्स हैं, एक अनियन हेयर ऑयल और एक दूसरा ऑयल। इसके अलावा आप देखिए ये हेयर कंडीशनर है जिसका मेकिंग मैंने डाला था, आप लोगों के यहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। ये सारी करेला एंड कैप्सिकम, कुछ स्पाइसेस और सब्जियां जितनी भी होंगी, जितने भी सीजनल फ्लावर्स होंगे, जो भी सीजन की फ्लावर है, मेनली तो हिबिस्कस होता है। इसके अलावा आपका जैस्मिन होगा, आपका जो भी फ्लावर्स आते हैं उन सब का बॉइलिंग प्रोसेस होता है, कोई केमिकल नहीं है, खाली एक ये वाटर कॉन्कॉक्शन है, खाली पानी। आप बिलीव कीजिए कि 18 दिन के प्रोसेस में ही इस पानी को पकाया जाता है, कोई केमिकल ऐड नहीं किया जाता। सिर्फ इसका डेली का प्रोसेस होता है, बनाया सन में, बनाया सन में, तो वो उससे प्रिजर्व हो जाती है सनरेज से, क्योंकि हमारे यूएसपी ये कि नो केमिकल। कैसे पानी को प्रिजर्व बिल्कुल। करना है, वो 80 डेज 18-20 डेज का प्रोसेस होता है। रोज 2-3 सब्जियां उबलती है विद अलग स्पाइसेस, फिर 2-3 सब्जियां उबलती है अलग स्पाइसेस। तो ये थोड़ा सा स्पाइसेस, हर्ब्स और फ्रेश वेजीज और फ्लावर पेटल्स का एलोवेरा का जो है कॉन्कॉक्शन है, जिसको हम शैम्पू में मिला के लगा सकते हैं बच्चों के, क्योंकि इसमें हमने रीठा दिया हुआ है आस्था जी, तो ये सिर्फ इस काम आता है कि हल्की सी क्लीनिंग करता है। लेकिन अगर आपके बालों में ऑयल है तो फिर ये आपके बालों में से ऑयल नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि इतना इसमें फोमिंग नहीं है। तो जस्ट फोमिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि 50% मेरा कंडीशनर, 50% आपका शैम्पू, आप उससे वॉश कीजिए तो उसका केमिकल रेशो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये है हेयर कंडीशनर। और फिर उसके बाद हमारे बालों का ही जो बात चल रही है, तो प्रोटीन पैक,
तो यानी बालों के लिए हमने कोशिश की कि आपको पाउडर फॉर्म में दिया जाए, आपको सब्जियां और छिलके भी दिए जाएं, और आपको स्पाइसेस और हर्ब्स भी दिए जाए। तो इसके लिए हमने एक कॉम्बिनेशन बना दिया एक हेयर किट का, जिसमें प्रोटीन हेयर पैक है, हेयर कंडीशनर है और ऑयल है। ऑयल हम डिसाइड करते हैं कि आपको अनियन वाला चाहिए या आपको दूसरा वाला चाहिए अकॉर्डिंग टू योर हेयर इश्यूज। तो ये हमारा हेयर का किट है। और अगर आप स्किन की बात करेंगे तो स्किन के लिए जैसे अभी किसी ने ग्लो की बात की थी, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, शायद गीतू जी ने, तो उसके लिए हमारे पास 2 पैक्स हैं। एक ग्लो पैक है जिसको हमें मिल्क में मिला के लगाना है, इसमें और सैफरन वगैरह, ये सैफरन वगैरह से बनता है, सैफरन है, ग्रीन्स हैं और पेटल्स हैं, फ्लावर पेटल्स और कुछ स्पाइसेस हैं और हर्ब्स हैं। और इसी का ही एक और एडवांस वर्जन है जो बहुत डिमांड में है। एक्चुअली ये हम बनाते नहीं थे, लेकिन इसका ऐसे कभी किसी के लिए कस्टमाइज किया था हमने किसी क्लाइंट के लिए, तो वो इतना पॉपुलर हुआ कि अब हमको इसको अपने अपने प्रोडक्ट्स में करना पड़ा। ये ओट्स ग्लो पैक है, जैसे अभी ऋतिक ग्रोवर ने पूछा था अनवांटेड फेशियल हेयर के लिए, तो वो यही चीज है। ये मेनली काम करता है आपके अनवांटेड हेयर और स्किन टाइटनिंग पे, जो लूज स्किन हो जाती है उसको टाइटनिंग के लिए, क्योंकि ओट्स प्लस जो इसमें स्पाइसेस हैं वो पकड़ के रखते हैं स्किन को, तो लिफ्टिंग करता है। तो ये लिफ्टिंग प्लस अनवांटेड फेशियल हेयर के लिए और रिंकल्स फाइन लाइंस के लिए दोनों ही काम करती है। मेनली ओट्स फेशियल हेयर के लिए काम करेगा। ये 2 प्रोडक्ट्स हमारे ग्लो पैक के हैं। फिर अभी जो एक्ने का इशू सब लोग सबसे ज्यादा मैक्सिमम बात ही उसकी हुई है, ये एक्ने पैक है। देखिए ये नीम मिंट सब प्रॉपर्टी से बना है, इसमें सब चीजें रेयर है, इसमें सब हमने इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है, हाउ टू यूज लिखा हुआ है, सब कुछ इसके अंदर मेंशन है आस्था जी कि कैसे यूज करना है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे लगाना है। एवरीथिंग इज मेंशन ऑन जार। ये आपका एक्ने पैक है, यानी हमने हर प्रॉब्लम्स को, जो भी अभी आपने देखी क्वेरीज आई, एक्ने की आई, पिंपल्स की आई, पिगमेंटेशन की आई, लूज स्किन की आई, कम ग्लो की आई, उसका हमने कोशिश की कि हम एक किट बनाएं, ग्लो पैक फॉर ग्लोइंग स्किन, फाइन रिंकल्स, फाइन लाइंस रिंकल्स के लिए, एंटी एक्ने पैक फॉर पिंपल्स के लिए एंड एक्ने स्कार्स के लिए। फिर उसके बाद हमने जो है एक स्क्रब लिया जो उपटन है, जिसको हम दही में मिला के इन प्लेस ऑफ सोप उसको यूज करते हैं, जिससे कि पूरी बॉडी पे यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी डेड स्किन डेली की डेली निकलती रहे, तो आपके टैनिंग और पिगमेंटेशन वाला इशू सॉल्व हो जाए, क्योंकि वो सब सिट्रस प्रॉपर्टी से बना हुआ है। और उसके बाद ये सीरम्स हैं 2। अभी देखिए डार्क आईज का, डार्क अंडर आईज का भी बहुत ज्यादा क्वेरीज थी, इसमें ये देखिए ये सीरम है हमारे पास। हाँ जी, ये एसेंशियल ऑयल्स हैं प्रोसेस्ड, इसको फ्यू ड्रॉप्स लगा के रात को सोना है आंखों के नीचे, जैसे अभी मैं बता रही थी दूध और आपको खीरा लगाना है। जो मैंने आपको टिप्स दिए वो तो आपको फॉलो करने ही करने हैं, क्योंकि वो तो आप देखिए वो चीज जो काम करेगा वो वही करेंगे। इसके अलावा एक ये इजी वे कि डेली इससे मसाज करनी है, तो जो हमारी आंखें सिकुड़ जाती है यंग एज में या जो भी है थकी थकी सी लगती है, वो थोड़ा सा आपको बहुत फ्रेश फील करेगा। और जो लोग मुझसे पूछते हैं आप मॉइस्चराइजर नहीं बनाते या फेस क्रीम नहीं बनाते, तो उसका रीजन है कि अगर हम वो बनाते तो हमें उसमें क्यूएस ऐड करना पड़ेगा, यानी हमें उसको केमिकली ट्रीटेड करना पड़ेगा। तो हमारे आस्था जी प्रोडक्ट्स में 2 ही चीजें मिलेंगी आपको, या तो वो पाउडर फॉर्म में मिलेगा या वो ऑयल बेस्ड मिलेगा, क्योंकि यही 2 चीजें जिन्हें विदाउट केमिकल हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये फेस सीरम और आई सीरम आपको एसेंशियल ऑयल्स का ही कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये आपको रात को मसाज करके सोना है, इसका पंप साथ में आता है और आपको एज ए मॉइस्चराइजर काम करना है। तो ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं ये है हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब आप बताइए और कोई क्वेरीज हैं, हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे। वैसे मैं थैंक्स टू ऑल, आपका बहुत अच्छा ग्रुप है कि कम से कम लोग इतने अवेयर हैं कि लोग पूछ रहे हैं सब लोग, ये अच्छी बात है कि वेरी बहुत अच्छा ग्रुप है हमारी। इट्स जस्ट लाइक ए फैमिली। अब हम बात कर रहे हैं, मतलब मेरा आई वाज नॉट प्लान्ड कि मैं आपको ज्वाइन करूंगी, बट हाँ जी शिवानी जी को कोई डिफिकल्टी आ रही, मतलब इट्स नॉट नो फॉर्मेलिटीज ठीक नथिंग, है। मतलब नहीं एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम आप मुझे बुलाएंगी तो मैं अकेला भी लाइव सेशन कर लूंगी। एक्चुअली अभी तक मैंने कभी किया नहीं क्योंकि मुझे लगा कोई क्वेरीज आए, कुछ बात हो तो देखिए सेशन करने में भी तो आप बैठकर भी क्या करेंगे, कितना आप अपने आप को बगाड़ लेंगे, अपने बारे में कितना बता लेंगे, क्योंकि काम बोलना चाहिए आस्था, काम बोलना चाहिए, आपका नॉलेज बोलना चाहिए। सामने वाले आपको देखने के लिए नहीं बैठे, आपकी नॉलेज को गेन करने के लिए बैठे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैक्सिमम वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट्स। थैंक यू। ये हमारी कोई क्लाइंट थी जिन्होंने यूज किया हुआ है, थैंक यू जी। वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। परवीन जी थैंक यू। शिवानी जी हाय, आई एम हियर। आई एम डूइंग योर प्रॉब्लम नहीं है
आई एम हियर इंस्टेड ऑफ यू, कोई बात नहीं, यूर फैमिली, तो ऐसा कुछ भी फॉर्मेलिटी नहीं नहीं है। तो अच्छा मैम है। बहुत अच्छी बात है। देखिए मार्केट में कुछ ट्रस्ट नहीं होता, कई बार हम इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी लेते हैं। तो हाँ जी, हाँ जी। मैं इस एज में आपके बाल देख रही हूँ कि, और हमारे बालों का इतना बुरा हाल है आजकल के वेदर में, और सबका मैं मतलब रिजल्ट देखो आप पे हमें दिखेगा ना, तो हमें पता हाँ, चलता है कि यू आर यूजिंग इट। तो नहीं नहीं, बहुत आपकी स्किन अच्छा बहुत अच्छी है, लगा। मैं देख पा रही हूँ यहाँ से, आपकी स्किन बहुत अच्छी है। थैंक हेयर्स भी यू। अभी हो मैंने भी चुकी, आप बस ये प्रिपेयर नहीं होम थे ना इससे रेमेडीज, नहीं नहीं, जी मैं भी बस थैंक यू होम फॉर दैट। रेमेडीज ही यूज कर रही हूँ आजकल। तो मैं बस जस्ट ऑन ही किया, आई एम जस्ट सिटिंग बिल्कुल नेचुरल। थैंक यू, तो आई थैंक यू। एम सीइंग कि केमिकल से अच्छा है कि हम इसको नेचुरली ही ट्रीट करें। तो आई रियली लाइक योर प्रोडक्ट्स मेकिंग प्रोसेस, तो वेरी नाइस। नहीं, आस्था, तो एक्चुअली मैं शिवानी जी से यही बात कर रही थी कि मैं ये चाहती हूँ कि जब एक लेडी सुबह किचन में जाए तो उसके दिमाग में होना चाहिए कि मैं आज कुछ भी पैक बना सकती हूँ। मेरे पास हल्दी है, मेरे पास जायफल है, मेरे पास जीरा पाउडर है, मेरे पास ये यूज की हुई पत्ती है, मेरे पास, मैं कुकम्बर सैलेड के लिए काट रही हूँ तो मैं इसका छिलका रख सकती हूँ, टमाटर का छिलका रख सकती हूँ। क्योंकि हमारे जो जो टिप्स हैं, वैसे भी आपने देखा होगा कि मैं मेरे प्रोडक्ट के इंट्रो की बजाय टिप्स को देने में ज्यादा यकीन रखती। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि नॉलेज शेयर करो, लोग अपने आप बनाएं, लोग अपने आप बनाएं, क्योंकि हर कोई जरूरी नहीं है आपके प्रोडक्ट ले। जो ले मोस्ट वेलकम, जो ना ले सके वो खुद बनाए खुद लगाए। ये मेरा मोटो है कि आप केयर कीजिए अपनी। जरूरी नहीं कि आप, हम मतलब मैं ये नहीं कि मेरा बिजनेस आप बढ़ाएं, आप मेरी बात सुन नहीं, के उसको फॉलो कीजिए। आप घर में बिल्कुल बनाइए, जरूर। दूध लगाइए, दही से चेहरा धोइए, आप बालों में जब आपकी चिपचिपी जो बात हो रही थी, जब आपने पूछा था कि बहुत हेयर फॉल हो रहा है और चूंकि ड्यू टू आपके मैम ये बहुत स्कैल्प पूरा क्लॉग हो जाता है, तो विनेगर से क्या होगा, खुल जाएंगे आपके पोर्स ना, ये सारे आपके क्लीन हो जाएगा। तो वो एक कैसे इजी मैम, तरीका आप है। रिपीट करें, विनेगर कैसे यूज कर सकते व्हाइट हैं? विनेगर को जो है एक कैप फुल 100 ml वाटर में आपने शैम्पू कर लिया, शैम्पू के बाद वो लास्ट रिंस यानी 100 ml वाटर प्लस एक कैप फुल व्हाइट विनेगर, व्हाइट वाला Right. लास्ट रिंस। उसके बाद रिंस नहीं करना, यानी आप पूरा प्रोसेस खत्म कर लीजिए, वॉशिंग प्रोसेस, पूरे बाल धो लीजिए, शैम्पू हो गया, जो लास्ट मग्गा है वो उसमें डालना है। तो विनेगर एक सेटिंग लोशन की तरह भी काम करता है। आप अगर उसमें कर्लिंग बाल करना चाहते हैं तो आप उसको बन बना लीजिए हल्के से, आप वेट हेयर्स में। अगर आप स्ट्रेटनिंग चाहते हैं तो आप उसको कोम करना स्टार्ट कीजिए जब आपके बाल 3/4 सूख जाए। तो विनेगर एक सेटिंग लोशन की तरह काम करता है। एक वो हाइजीन, क्योंकि उसमें जो प्रॉपर्टीज है वो आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। अगर विनेगर गुड। नहीं है, नो टेंशन, आधा लेमन स्क्वीज कर लीजिए, बात एक ही है। अगर ना हो तो लेमन स्क्वीज कर लीजिए, आधा नींबू निचोड़ लीजिए तो 100 मैम ml जैसे वाटर में। हम कंडीशनिंग करते हैं, जैसे शैम्पू के बाद कंडीशनर करते हैं, उसके बाद भी यूज कर सकते हैं विनेगर हाँ बिल्कुल आफ्टर बिल्कुल, कंडीशनिंग? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है, वो भी कर सकते हैं आप, आई विल जिससे कि आपके डेफिनेटली पोर्स। ट्राई एंड गिव यू रिव्यूज, बिल्कुल हाँ फीडबैक भी। और बिल्कुल, जरूर मेरे जरूर को जरूर। बिल्कुल बिल्कुल कि हाँ जी। हमारे जितने भी सेशंस होते हैं ना, तो मतलब आपने शायद रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो इतने अच्छे अच्छे हमें टिप्स देते हैं, इतने यूजफुल टिप्स देते हैं ना सभी प्रोफेशनल्स, जैसे बिल्कुल आपने बात बिल्कुल। कही ना कि एक एज ए वुमेन एक दूसरे वुमेन को, दिस इज ऑल्सो एम्पावरमेंट, कि एक या एनर्जी ऐसी देना कि हम फील करेंगे हमें भी ये चीज आती है, हम खुद भी ट्राई कर सकते हैं, हम ट्राई सीख कर सकते सकते हैं। हैं, मेनली कि आप सीखिए। जरूरी नहीं कि बिल्कुल आप नॉलेज। बाय कीजिए, करिए। हम इतने टिप्स देते तो हम ये चाहते कि आप उन टिप्स को फॉलो कीजिए, नहीं तो अदरवाइज हम बोलते रहें, सामने वाला कोई फॉलो ही नहीं कर। लोग फॉलो करते हैं, लोग उसके बाद रिव्यूज डालते हैं, लोग थैंक्स करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रिवार्ड है आस्था जी। वो पैसों से भी बढ़कर है कि मीन्स लोगों ने उसको यूज किया, आपकी बात को सुना। क्योंकि आज आप देखिए, गूगल भरा पड़ा है, यूट्यूब भरा पड़ा है, उसमें भी अगर आज की डेट में आपकी बात को कोई ऑथेंटिक वे में लेता है, सुनता है और फॉलो करता है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा, ये भी एक रिवार्ड है। तो मैं यही कहूंगी कि आप सब बिल्कुल मैम, फॉलो बिल्कुल। कीजिए। कोई भी इशू आप मुझे कभी भी 24/7 मेरे व्हाट्सएप पे आप क्वेरी डाल सकते हैं, हम उन क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको अच्छी होम इंग्रेडिएंट्स के थ्रू आपको टिप्स देंगे, जो हमें पता है आपको मिल रही है, वो चीज कभी नहीं बताएंगे रेयर कि मैम आप मैं वो तो ये लीजिए। बोलती हूँ, बिल्कुल आपको ग्रुप में टैग करके पूछें कि, और आप जब रिस्पांस देंगे तो बाकी 5,000 लोग भी पढ़ेंगे, उनके काम भी बिल्कुल आएगा कि बिल्कुल मैम बिल्कुल बिल्कुल प्लीज टेल मी द इशू, पिगमेंटेशन कैसे क्योर करें, आप एक बार बिल्कुल लिख के बता दीजिए। बिल्कुल आप जब बिल्कुल उसका हम रिप्लाई करेंगे तो कितने लोग पढ़ेंगे ना। दिस इज द बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट वे। किसी, बिल्कुल बिल्कुल हमारे इतने स्पेशलिस्ट हैं, योगा स्पेशलिस्ट एब्सोल्युटली हैं, डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, तो कोई भी इशू है उसको पोस्ट डालिए कि मैम ये बिल्कुल इशू है तो आप बताइए इसका रिस्पॉन्स, 10 लोगों के और काम आएगा। देर आर बिल्कुल मतलब टच, वी आर, वी एब्सोल्युटली हैव रीच्ड एब्सोल्युटली
इन सम टाइम हमने बहुत 4 महीने पहले ये ग्रुप स्टार्ट किया एंड वी आर वेरी 5700 पीपल नाउ। वेरी तो वेरी नाइस इससे ग्रुप। क्या होगा, तो इट इज अबाउट एम्पावरिंग ईच अदर। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हम सिर्फ इस सेशन में नहीं, अब जैसे हमें आपका पता चल गया, यू आर आवर स्किन केयर हेयर केयर गाइड एक्सपर्ट, आप हमारे थैंक यू, साथ ग्रुप में जुड़े हैं। थैंक यू, तो थैंक यू, हम थैंक अपनी क्वेरीज लें, आपके प्रोडक्ट के बारे में भी समझें, होम टिप्स भी यूज कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स भी यूज करें, तो इट इज। मैम थोड़ा सा इसकी रेंज का आइडिया बताएंगे, व्हाट इज द स्टार्टिंग यू। रेंज? आस्था जी थोड़ा सा। इसकी जो रेंज है वो सब बिलो 500 है, बिलो 500 ओके। है। जो जो पैक्स है वो 385 की हैं, जितने भी ड्राई पैक्स आप देख रहे हैं वो सिर्फ 385 के, और ये 3 महीने का पैक है, यानी ये 70 ग्राम होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फूलता है क्योंकि ये सब ग्रेन्स है ना, फ्लावर पेटल्स हैं, ग्रेन्स हैं। तो हाँ, आधा चम्मच आपको एट ए टाइम लगाना है और वीक में एक ही बार लगाना है। तो ये 3 to 4 मंथ्स का पैक है और इसका जो रेंज वेरी है वो 385 है। ओट्स नाइस। ग्लो पैक थोड़ा महंगा है, वो 450 का, क्योंकि उसमें थोड़ी रेयर हर्ब्स होती हैं जो फेशियल हेयर को एक्सट्रैक्ट करती हैं। क्योंकि हमारा जो खर्चा वो रेयर हर्ब्स का जो होता है उसका ही हम चार्ज करते हैं, अदरवाइज जो घरेलू अगर इंग्रेडिएंट्स डलते तो उसको हम काउंट भी नहीं करते अपने उसमें। और बाकी जो ऑयल्स हैं वो 450 425, सीरम्स वेरी 400, तो मतलब 400 से 450 पे प्रोडक्ट सारे, 500 से सब नीचे, उससे ऊपर कोई नहीं है। 450 लास्ट प्राइस है। ओट्स ग्लो पैक भी 450 एंड अनियन हेयर ऑयल भी 450, और कंडीशनर आपका जो है 350, जिसमें आप इतनी वेजिटेबल्स, आपने प्रोसेस देखा होगा 18 डेज का पूरा, सब्जियां प्लस एलोवेरा प्लस फ्लावर्स प्लस स्पाइसेस, वो एक नॉलेज होती है किस किस चीज़ को डालना है। तो हमारी रेंज जो है 450 पे ख़त्म हो जाती है। 80 रुपये हमारी शिपिंग है अप टू 500 ग्राम। उससे ऊपर अगर हम जाते हैं 1 kg तक तो वो 100 है। तो यानी शिपिंग भी हमारी DTDC है, हमारा जो कोरियर पार्टनर है वो DTDC जाता है, तो कोई इधर उधर पार्सल घूमने का कोई कभी भी कंप्लेन नहीं आती। अभी आपकी कोई पंजाब का अगर कोई इंटीरियर होता है तो हम पहले पूछते हैं उनसे कि क्या यहाँ पर सामान जाएगा, तो हम उनको बताते हैं, अदरवाइज हम उनको बोलते हैं आसपास की कोई सिटी में मंगा लीजिए, क्योंकि बाद में इधर उधर हो जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये रेंज हमने रखी हुई है आस्था जी, और मैम इट्स कस्टमाइज। वेरी अफोर्डेबल, और अगर मतलब प्योर हर्ब्स इतनी रेंज में हमें मिले तो आई और थिंक दिस इज बेस्ट। जो हम बल्क ऑर्डर लेते हैं, जैसे एक्ने पैक वगैरह हम बल्क में देना पसंद करते हैं, 200 ग्राम 250 ग्राम, तो उसमें हमारा 15-20% 12% ये हमारा डिस्काउंट चलता है हमेशा। बाकी मेरे सेविंग ऑफर्स जो मेरे ग्रुप्स हैं या जो भी है, उसमें हम साल में 4 बार निकालते हैं, जिसके लोग वेट करते हैं, बहुत वेट करते हैं। लेकिन अगर बल्क लेते हैं तो उनके लिए हमने 15%, 250 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो पे 15 to 20 हम उनको ऐसे ही दे देते हैं, क्योंकि जिनके फैमिली है वो एक्ने पैक लगाएगा तो बार बार वो शिपिंग मुझे क्यों देगा, बेटर वो 250 ग्राम लेके वो 5-6 महीने तक लगाता रहेगा ना। और हमारे कोई भी एक्सपायरी नहीं है आस्था जी। बेस्ट पार्ट ऑफ ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स की कोई एक्सपायरी नहीं है, नो ग्रेट। केमिकल नो प्रिजर्वेटिव, उसके बाद भी कोई एक्सपायरी नहीं। बस आप ग्लो पैक, ओट्स ग्लो पैक को फ्रिज में रखिए, क्योंकि ग्रेन्स होने की ह्यूमिडिटी चली जाएगी तो कहीं 1% चांस रहता है, पर एक्ने पैक है, ऑयल है, सीरम्स, इनकी कोई एक्सपायरी नहीं है। वेरी नाइस मैम, वेरी हाँ नाइस। जी, वी आर मतलब बहुत अच्छा लगा कि यू आर एसोसिएटेड विद अस। तो आप थैंक यू प्लीज आशा जी, अपना व्हाट्सएप सेमियर। नंबर पेज जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ मैं जी, हाँ जी, सबसे व्यूअर्स से, चाहे जो अभी हमें ज्वाइन किए हैं या बाद में भी देखेंगे, तो अपनी प्लीज क्वेरीज पोस्ट कीजिए। जब मैम रिप्लाई करेंगे तो वो हम सबको भी नॉलेज मिलेगी। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है, एब्सोल्युटली रादर बिल्कुल। देन पर्सनली, मतलब कई बार हम बोलते हैं मैसेंजर में, चलो कोई कोई ऐसे इश्यूज होते हैं, कई बार हाँ टैरोट कार्ड रीडिंग है तो हम कहते हैं हाँ हाँ, पर्सनल प्रॉब्लम आप पर्सनल मैसेंजर पे में चले पूछिए। जाएं, बिल्कुल अब बिल्कुल। ये या आपको जो कोई इश्यूज है ना, तो ये सबको नॉलेज मिलेगी। ठीक या है, कोई आपको तो पिक भेजनी है, आपका कुछ अलग सा कोई स्पेशल केस है जो हाँ आप जी, हाँ जी, छोटे, वो जैसे पर्सनली आप छोटे अपना बच्चे हैं, व्हाट्सएप तो नंबर वो आप दीजिए, कर सकते मैसेंजर हैं, दीजिए। हम मैसेंजर बट पे कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल मैं आस्था जी एक ही बात कहती हूँ, जो ये 13-14 साल की बच्चियां, उनका उनकी पिक कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं डालना। बिल्कुल उनका बिल्कुल उनका फोटो मुझे देना, उनका टिप मैं पब्लिकली डालूंगी आपके ग्रुप बिल्कुल, में। ये नहीं डेफिनेटली चाहती मैं कि डेफिनेटली। छोटी बच्चियां का जो आप उनका फेस और वो पहले मैम इतनी देखो कॉम्प्लेक्स होती है। आजकल बच्चों में पिंपल्स की प्रॉब्लम कितनी स्टार्ट हो गई है इन 12 इयर्स, इन 11-12 इयर्स में ही। हाँ, आई एम अमेज्ड कि मैं टचवुड अपना कह रही हूँ कि मैं आज तक पिंपल एक्सपीरियंस नहीं किया, मतलब बहुत रेयर कभी हुआ होगा। नहीं, आपकी स्किन बट अच्छी है, आपकी आजकल स्किन के टेक्सचर बच्चों अच्छा है। की स्किन नहीं, वो में एक्चुअली खान पान, जंक फूड। चलिए अब तो लॉकडाउन में और ये सब कोरोना के चक्कर में बच्चे घर का खाना एंजॉय करने लग गए हैं, अदरवाइज मेनली ये जंक फूड्स, मेनली स्ट्रेस। आज छोटे बच्चों को इतना स्ट्रेस है, इतना
पढ़ाई का स्ट्रेस, अपने आप को प्रेजेंटेबल करने का स्ट्रेस। आप देखिए 13 साल की बच्ची वो सोचती है जो हम 17 18 20 साल में भी नहीं सोचते थे अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो वो एक होड़ हो गई है, एक कंपटीशन है ना, कंपटीशन वर्ड है हर वक्त अपने आप को परफेक्ट दिखाने का। क्योंकि आधे लोग तो अभी भी यही बोलते हैं, जैसे हमारे पास काउंसलिंग आती है, ब्राइड की काउंसलिंग आती है, तो हमारी मेरी जैसे काउंसलिंग है, तो हम पहले उनका बूस्ट करती। जैसे मैंने आपको बोला कि आस्था जी मैं थोड़ा सा मीडिया, ये थोड़ा सा इन चीजों में कच्ची हूँ, तो आपने मेरा मोराल बूस्ट किया ना कि नहीं मैम हम संभाल लेंगे। ऐसे ही हम भी लोगों को काउंसलिंग करते हुए यही बोलते हैं, हम संभाल लेते हैं, आप बहुत खूबसूरत है। क्योंकि खूबसूरत हर कोई है। मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सभी लेडीज को, जो भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, कि सभी सुंदर होते हैं। किसी ना किसी में कोई गुण जरूर होता है जो किसी दूसरे में नहीं होता। ऊपर वाले ने हर एक को स्पेशल बनाया है। जरूरत है घरेलू चीजें से अपने आप को फिट रखने का, और अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, और अच्छा अप्लाई करना, और अच्छा खाना। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं, आप खूबसूरत लगते ही हैं। और इनर ब्यूटी ही आपके आउटर में आती है। इनर ब्यूटी आप अंदर, आप कहते रहेंगे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, आप लगेंगे। आप दूसरे लोगों की नजरों से अपने आप अपने आप को अपनी नजरों से देखिए। क्योंकि यही मैं देख रही हूँ 14-15 साल के बच्चों को इतनी टेंशन है कि हम अच्छे नहीं लगते, 4 अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, तो हमारा ये फ्री कंसल्टेशन जो सेशन चलता है, जो मैं फ्री कंसल्टेंसी लेती हूँ इतने सालों से, वो हमारा यही सेशन होता है, नो चार्ज उसका, कि बच्चे आए, लेडीज आए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, जो हम फ्री ऑफ चार्ज 4 से 5 या 5 से 6 जो भी है उस सेशन को हम लेते हैं। कोई भी आ सकता है उस दौरान, 1 घंटे का सेशन, वीक में 2 बार। ये मेरा पैशन है एक्चुअली, कि लोग थोड़ा सा खुश रहें, मीन्स आसपास खुश हो तो आप खुद खुश रहते हैं। ये तो एक फैक्ट है। हर वुमेन, हर लड़की ब्यूटीफुल है। आपके वाली बिल्कुल, बात की जो हमारी थिंकिंग है ना मैम, एक्चुअली वो चेहरे पे आती है। चेहरे अगर पे हम आती है। अंदर से कितने भी ब्यूटीफुल हैं और अंदर से हमारे थॉट्स नेगेटिव हैं, हम मतलब बुरा सोच रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तो वो फेस पे नहीं आएगा। और एक अगर आपकी टंग अच्छी नहीं है ना, आप अच्छी बात नहीं कर सकते हो, तो आप जितने भी सुंदर हो, आप सुंदर नहीं लग सकते हो। नहीं लग तो सकते। मैं अच्छा आपको ये बोल रही हूँ ना, बोलना। आपकी ये ब्यूटी जो है, बहुत सी चीज आपके गुण में झलकती है। आप जरूरी नहीं है कि इन आउटर ब्यूटी आपकी जो है ब्यूटी है, इनर ब्यूटी है आप उसके लिए। और फिर हम आपको बता रहे टिप्स, आप हमारे टिप्स को फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स है, या चलिए आप, मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं कहूंगी, मैं इसको बोलूंगी आप इसको इशू डेली है। केयर में कीजिए, इसको रूटीन में बिल्कुल। लीजिए। और हमारे प्रोडक्ट्स भी हमारे, देखिए मैंने कभी आस्था जी ये नहीं कहा ये डालिए वो डालिए, उसमें मेंशन है एप्पल डालिए, एप्पल है ओके, दूध है दूध से, रोज वाटर है रोज वाटर से, पानी है पानी से। बस पेस्ट कीजिए, लगाइए, 10 मिनट बाद वॉश कीजिए। नो ज्यादा मैस और ना ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, हफ्ते में 1 या 2 बार। यही कि हर किसी के पास देखिए इतना टाइम नहीं होता कि मीन्स वो प्रेशर में आ जाए कि मैं इसमें ये पल्प डालूंगी, मैं ये डालूंगी। तो थोड़ा सा हमने कोशिश की है कि वर्किंग लेडीज को थोड़ा सा हम इजी वे दें अपने प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए, हमारे टिप्स को फॉलो करने के लिए। आपने आलू काटा, आप आलू के स्लाइस को फेंकिए नहीं, उसमें कट लगा के प्रिक करके आप उसको थोड़ा सा पहले वॉश अच्छे से होना चाहिए, आप उसको अच्छे अच्छे से घुमाइए, देखिए आपके जो है झाइयाँ दूर हो जाएंगी, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो ये सब चलते फिरते आप टिप्स को फॉलो कीजिए। बैठ के ऐसे नहीं कि मैं 20 मिनट बैठूंगी, मैं तो 20 मिनट पैक ही लगाऊंगी, ऐसे नहीं। आप 10 काम निपटाते हुए पैक लगाइए। तो ये है, नहीं तो सबसे बड़ा लेडीज का एक्सक्यूज होता है हमें टाइम ही नहीं मिलता, हमारे पास टाइम नहीं टाइम ही नहीं मिलता। है। और मैं यही बोलती हूँ, मैं उनके पीछे पड़े रहती हूँ कि टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपने, होता क्या है कि लोग पैसा फेंकने में, पैसा देने में बिल्कुल भी झिझकते नहीं है। मेरे प्रोडक्ट्स के लिए तो दे ले, लेकिन आपको जब कुछ चाहिए ही नहीं है, ये वाली चीज चाहिए नहीं है, उनका यही बहस होती है हमें सब भेज दीजिए। अबे आप सब क्यों भेज दें? वो आप अपने शेल्फ पे रख देंगे, तो आप सुबह कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं एक्ने पैक लगाऊं, या मैं स्क्रब लगाऊं, या मैं ग्लो पैक लगाऊं। तो हम प्रोडक्ट्स में से क्या लेना, जरूरी तो आपको 10 के 10 प्रोडक्ट्स लेने, आपको वही लेना है जो आपको चाहिए, चाहे वो 1 हो या 2 हो, बस, या 3, जो हम सजेस्ट करें। 10 के 10 लेके भीड़ लगाने का कोई जरूरत नहीं है, आप खुद ही कंफ्यूज होंगे और फिर आप कुछ भी यूज नहीं करेंगे। तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं, सिंपल मेथड और सिंपल इजी वे, ये 2 हमारा मोटो है। आपके हेयर टिप्स तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग और ये कलर ने बहुत खराब कर दिया है, बहुत ज़्यादा। मतलब नहीं, हेयर आप टिप्स फॉल फॉलो अब रुक कीजिए। गया है, बट इज नो, मतलब ग्रोथ नहीं है। वेरी नहीं, थिनिंग, आप आपने थिनिंग का भी बताया था। हाँ मैंने बताया था, कर्ड भी लगाइए, और उसमें जो है आप कोकोनट ऑयल लगाइए। अगर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल मिल जाए तो वो और भी बेस्ट है, कि आप उसमें एक ढक्कन, 1 टेबलस्पून कर्ड, खट्टी कर्ड हो बहुत बढ़िया है,
खट्टी होनी चाहिए कर्ड, ओके थोड़ी सी। ओके बाहर निकाल दीजिए और रूम टेम्परेचर में रखिए, फ्रिज की एकदम ठंडी नहीं, क्योंकि मौसम आजकल ऐसा है कि सर्दी पकड़ सकता है। आप उसमें लेमन ड्रॉप थोड़ा सा, दही में थोड़ा सा लेमन ड्रॉप, थोड़ा सा 1-2 बूंद, और एक ढक्कन कोकोनट ऑयल का, एक्स्ट्रा वर्जिन नहीं है कोई बात नहीं, पैराशूट जो भी आपके पास है चलेगा, मगर कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल, सरसों वर्सों नहीं, सरसों तेल नहीं, ठीक कोकोनट ऑयल। और उसको जो है आप कॉटन से लगाइए, 20 मिनट बाद आप उसको वॉश कर दीजिए। बस ये हफ्ते में आई 2 विल बार कीजिए, डेफिनेटली आपके डेफिनेटली जो है हेयर फॉल कम होगा और आपके डैंड्रफ कंट्रोल होगा और थोड़ा से आपके रूट स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। टाइम लगेगा ठीक है लेकिन मैम हो जाएगी। ठीक है आई एम जस्ट किसी के और कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज बताइए हाँ नहीं जी, तो आप पूछ हम सकते हैं बिल्कुल। हम एनी स्किन रिलेटेड इशू और हेयर फॉल का तो मैम ने काफी डिस्कस किया है कोई और इशू रह गया हो तो यू कैन आस्क वैसे स्किन का हमने हमने काफी कवर किया पिगमेंटेशन, एक्ने, एक्ने स्कार के लिए मैं खुद अपने पास एक टिप देना चाहती हूँ कि मेन प्रॉब्लम है एक्ने। चलिए एक्ने तो हो गए, सूख भी गए, उसके बाद जो स्कार्स स्कार्स रह हो जाते हैं जाता है उनके लिए क्या करें? जी तो आप जब बाहर ठीक है जाते हैं सुबह सुबह तुलसी की चाय पीने, तुलसी के पत्ते तोड़ने, तो आप एक तो मंजरी, जो उसकी मंजरी होती है, जो उसके सीड्स होते हैं, वो भी साथ ले आइए, जो ड्राई वाले, ग्रीन नहीं, ड्राई, लाकर उसको सोक ओके कर दीजिए पानी में आधा 1 घंटा। जब ओके वो थोड़े से स्वेलो हो जाएंगे, उस पानी को जो है उसको कॉटन से लगाना है या जॉनसन बट से, जो मार्क है आपकी। एक ये, अगर आपको तुलसी मंजरी नहीं है आपके पौधे में तो दालचीनी, दालचीनी आप पिए, आजकल बहुत ज़्यादा इससे इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। दूसरा, दालचीनी को पानी में भिगो दीजिए, आप जब चाय बना रहे हैं दालचीनी भी डालिए और थोड़ा सा पानी में भिगो दीजिए उसको भी जॉनसन बट से 15 मिनट के लिए। तो या मंजरी लगाइए या दालचीनी लगाइए, इससे आपके जो एक्ने के स्कार्स हैं वो नहीं रहते, लाइट हो जाते हैं धीरे धीरे। मगर ये एक्ने ओके स्कार्स के लिए, एक्ने के लिए नहीं, आफ्टर एक्ने जब ड्राई हो आफ्टर जाता है, एक्ने स्कार्स स्कार्स रह जाते बिल्कुल हैं। तो ये है, ओके इसको बॉयल नहीं करना है जस्ट डिप करना है उसमें जस्ट डिप करना है। सोक करना है हाँ हाँ, सोक सोक करना है। पानी सोक करके में आधे घंटे बाद जब वो फूल जाएगा तो आपको जॉनसन बट से धीरे धीरे उन्हीं को जस्ट टच करना है और फिर उसके बाद ओके गीली कॉटन से 15-20 मिनट वाइप कर देना है। और वाइप ऐसे नहीं, सिर्फ जस्ट ऐसे, सॉफ्ट ऐसे रगड़ना नहीं, क्योंकि अगर उसमें हल्की सी भी पस होगी तो फैल जाएगी। आप एक चीज ये ध्यान रखिए, अगर आप मेरा भी एक्ने पैक लगाते हैं या एक्ने स्किन पे रोज वाटर कुछ भी लगाते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि 2 कॉटन वूल लीजिए, इधर के ओके इधर से लगाया कीजिए, इधर का इधर से, और वॉश ऑफ भी ऐसे। ये नहीं यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, तो वो पस जो है ना वो थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाएगा आपको। तो एक्ने में आपको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है अगर आपके एक्ने है तो। वेरी गुड कि हाइजीन, आधी प्रॉब्लम्स को तो हाइजीन ही सॉल्व कर देता है। हमारे तो पास ये दो थोड़ा सा क्वेरीज आपको, आ रही हैं हाँ जी जी जरूर जरूर। नीना कोहली मैम की और ज्योति अरोड़ा जी की फॉर ड्राई स्किन एनी टिप्स फॉर ड्राई स्किन हाँ, ड्राई स्किन के लिए मैंने अभी आप बताया भी था, शायद किसी ने पूछा था पहले, शायद कि उन्होंने आपको नहीं रॉ ज्वाइन मिल्क, किया हाँ रॉ मिल्क लगाना है, और रॉ मिल्क को कॉटन से लगाना है। और एक होममेड क्रीम का मैंने आपकी टिप भी डाला था और कल मैं डालूंगी आपके ग्रुप में, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये ड्राई स्किन का इश्यू है। तो आप रॉ मिल्क लीजिए 1 टेबल स्पून, उसमें 2 बूंद नींबू डालिए। जैसे 2 बूंद नींबू डालेंगे उसको फटने नहीं देना, फिंगर से उसको फटाफट से हिलाना है। तो आप देखेंगे जैसे जी आपको मार्केट से निविया क्रीम होती है वो ऐसी क्रीम बन जाएगी, यानी वो मक्खन से पहली वाली प्री स्टेज होती है। उसको आप लगाइए, मसाज कीजिए और इसको फ्रिज में रख दीजिए 3 दिन के लिए, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो फर्मेंटेशन हो जाता है, स्मेल आ जाती है। और 1-2 बूंद आप रोज वाटर भी डाल सकते हैं अगर आपकी थोड़ी ड्राई स्किन, अगर आपकी बहुत एक्सेस ड्राई स्किन है तो रोज। और आज आप यकीन मानिए सबसे बेस्ट क्रीम है, इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। और ये होममेड क्रीम के नाम से मेरा जब भी जाता है टिप, और लोग बहुत फॉलो करते हैं इसको फेसबुक पे, जो मेरे ग्रुप में है भी या जो नहीं भी है। तो बस आपको यही प्रोसेस करना है कि दूध लिया फ्रिज का या जो भी, फ्रेश मिल्क लीजिए, फ्रेश हाँ मिल्क जी आपने बॉईल, जो कच्चा दूध है वो, या फिर आपने जो बॉईल किया उसको ठंडा करना है। फ्रिज में रखने के बाद नहीं, लेमन ड्रॉप डालने के बाद बस आपको मैश करना है, मिलाना है, और बस आपके चेहरे पे लगाना है। डेली आप इसको लगाइए और फिर भूल जाइए, 15 मिनट बाद वाइप ऑफ। नई क्रीम बना सकते तो डेली रॉ मिल्क सबसे अच्छा तरीका, डेली जो मैंने डार्क सर्किल्स के लिए बोला। अभी भी कोई डार्क सर्किल के लिए पूछ रहे हैं, डार्क सर्किल्स टिप्स देना प्लीज। ओके, ये मैंने जो बताया, रॉ मिल्क लगाना है, पोटैटो के स्लाइस रखने हैं, प्रिक करके अच्छे से वॉश कर लीजिए, या फिर कुकम्बर की उसका छिलका उतार लीजिए। क्योंकि आजकल एक बात मैं सबको बोलूं क्लियरली कि छिलके सबके उतारने, वैसे मैं कभी बोलती नहीं कुकम्बर के छिलके उतारने के लिए, मगर आज हाइजीन के पर्पस के लिए आप मोटा मोटा छिलका उतारिए, उसको गोल गोल कट कीजिए, उसको नेल से प्रिक कीजिए, और फिर उसको चिल चिल आंखों में रखिए जब भी आप रेस्टिंग पोजीशन में हो। ऐसा ही पोटैटो के साथ, ऐसा ही आपका
कुकम्बर के साथ आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं तो आप जूस निकालिए और जूस कॉटन से लगाइए, जो मैंने अभी अब पहले बताया आपको। तो डार्क सर्कल्स के लिए 3 चीजें, रॉ मिल्क हो जाएगा, पोटैटो और कुकुम्बर के या तो स्लाइसेस या फिर उसका जूस विद कॉटन 15-20 मिनट्स के लिए। ऐसे नहीं पड़ा है और पूरा हाउस होल्ड वर्क करें, ऐसा नहीं, क्योंकि वो फिर चिपक जाएगा और फिर वहाँ पे आपका, क्योंकि यहाँ की स्किन बहुत टिश्यूज बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप मेरा आई सीरम भी ट्राई कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उसमें भी हाइजीन का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं आप मोपिंग कर रहे हैं और डस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर पार्टिकल्स वहाँ पे स्टिक हो जाएंगे और फिर वो कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फॉर डार्क स्पॉट्स आफ्टर रिकवरिंग एक्ने हमने आस्था जो अभी भी बात लिया, करी हमने। दालचीनी जी। एंड दालचीनी का, और मैंने तुलसी मंजरी का आपको दिया। मैं ऐसा करूंगी आस्था जी, अब मैं ना ये ध्यान रख रही हूँ आपकी जो भी आए हैं, ये मैं आपके हफ्ते भर जो है एक एक टिप इन्हीं से रिलेटेड डालूंगी, तो सब लोग जो बिल्कुल, लेट ये जिन्होंने तो ज्वाइन बिल्कुल। किया वो सब पढ़ लें। और हम डालेंगे, कल से हम अपनी सीरीज मंडे से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एक एक टिप देंगे आपको। डार्क सर्कल्स का पिगमेंटेशन, फिर आपका ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स हो जाएगा, आपका एक्ने, एक्ने स्कार्स हो हेयर जाएगा, फॉल, हाँ हेयर बिल्कुल। फॉल हो जाएगा, डैंड्रफ हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम 7 दिन के, प्लीज आप ये 7 दिन आप जरूर इस ग्रुप में आप टिप्स पढ़िए। मैं मंडे से डालना स्टार्ट करूंगी, मंडे टू मंडे में जरूर याद से मैं डालूंगी, और आप प्लीज उसको पढ़ना, उसको फॉलो करना और रिव्यू जरूर डालना, जिससे कि लोग वो करते हैं। अभी कोई एक्ने मार्क्स का पूछ रहा है, जो सेम हमने सिनेनेमन एंड वही उसके लिए बोला रिपीट हो है। रही क्वेश्चन, कोई तो बात नहीं, सोना कोई बात जी नहीं बिल्कुल आप सोना देख जी। सकते हम, हैं, हमने मैम ने हाँ डिस्कस किया था अभी। हाँ सोना जी, हमने बताया कि आप दालचीनी को पानी में भिगो दीजिए और उस पानी को 20 मिनट बाद जॉनसन बेट की हेल्प से स्कार्स पे लगाइए और उसको 20 मिनट बाद वाइप ऑफ कर दीजिए वेट कॉटन से। बाकी डिटेल में मैं जो है पूरा आपका कल डालूंगी, और उसको आप जो है सब फॉलो कीजिए और मुझे रिव्यू डालिए ग्रुप में। इंस्टाग्राम हैंडल है, हाँ जी। नथिंग टू से सॉरी फॉर दैट। और निधि ग्रोवर जी पूछ रही हैं कि आपका इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए पेज है? हाँ मेरा पेज है, मैं कल उसमें जो है इंस्टाग्राम हैंडल जो पेज है उसका मैं लिंक डाल दूंगी, मेरे फेसबुक का भी लिंक डाल दूंगी। अगर कोई टिप्स मिस करता है तो उसमें ऑलरेडी मेकिंग्स एंड टिप्स हैं, आप उसको उस पर विजिट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। बिल्कुल मैम। वो सोना जी पूछ रही हैं कि इसको लगाने से इचिंग तो नहीं होती है जब हम नहीं दालचीनी का लगाएंगे? नहीं, आप पहले टेस्ट कर लीजिए। देखिए कोई भी चीज अगर आप फर्स्ट टाइम कर रही हैं, चाहे वो मंजरी है चाहे दालचीनी है, आपके इनर रिस्ट पे, आप यहाँ पर कोई भी चीज हो, कोई भी, चाहे मेरी कोई भी चीज अगर आपके लिए नई है और आप डाउट में हैं, तो सबसे पहले यहाँ लगाकर आधा घंटा छोड़ दीजिए। इवन मैं तो कहूंगी पोटैटो जूस भी, कई लोगों को पोटैटो से भी एलर्जी होती है, कई लोगों को जो भी चीज हो लगाने से पहले जब वो सोक हो जाए, यहाँ पे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम आपको पता ही रहेगा कि आपकी स्किन उसके लिए फ्रेंडली हो चुकी है। फर्स्ट टाइम आजकल देखिए इतना ह्यूमिड क्लाइमेट है, कुछ लोगों को सूट नहीं करता, रैशेस आ जाते हैं, हो सकता है ना कोई ओपन पोर्स हो तो उसमें ये सब चीजें हो जाती हैं। तो आप टेस्ट कीजिए इनर रिस्ट में, यहाँ पे आप लगाइए, या फिर कान के पीछे, दो ही चीज टेस्ट करने, फिर आपके कान के पीछे। अगर आपके दोनों चीजों में रेड रैचेस हो रहे हैं, बहुत खुजलाहट हो रही, तो प्लीज आप उसको मत फॉलो कीजिए, उसका हम ऑल्टरनेट आपको बताएंगे, आप ग्रुप में डालिए। और दूसरी बात मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि हमेशा गुडी गुडी बातें नहीं, अगर मेरी कोई टिप आपको नहीं सूट की, अगर मेरा टिप आपको कोई अच्छा नहीं लगा, अगर मेरा कोई प्रोडक्ट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, आप मुझे पूछिए, बताइए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में हम क्या करेंगे, थोड़ा कॉम्बिनेशन चेंज कर देंगे। दूध की जगह हम देख लेंगे कि दूध प्रॉब्लम दे रहा है, हम कर्ड डलवाएंगे या हम निकलवा देंगे, तो यानी हमारे प्रोडक्ट्स में कुछ चीज या रिड्यूस होगी या ऐड होगी, प्रोडक्ट वहीं का वहीं रहेगा। तो आप ये मत झिझकिए कि रजनी को बुरा लगेगा, तो नहीं, आप जितना आप तारीफ करें उतना आप नेगेटिव भी बोल सकते हैं, उसके लिए मैं आपको अलाउ कर रही हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी फीडबैक है, एक्सपीरियंस है, तो वही शेयर कीजिए। मैं 2 बार आपका ये विनेगर और ये लगाऊंगी, हाँ अगर मेरे को लगेगा मैं बोलूंगी मैम मेरे को कुछ और बताओ, इट इज नॉट हाँ, इफेक्टिव। तो हम आपको अगर और होगा बताएंगे। तो भी मैं बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम ट्रू या तो फीडबैक। लेमन आपका रिड्यूस करवा देंगे या लेमन को हटवा देंगे, हम उसकी जगह कुछ और ऐड करवा देंगे। हमारा मेनली जो आस्था जी जो हमारे टिप्स हैं या हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारा खेल ही एक्सट्रैक्शन और एडिंग का है, या कोई चीज ऐड करेंगे या कोई एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्रोडक्ट में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये काफी टेस्टिंग के बाद आता है, हर तरीके की स्किन पे टेस्ट होता है। और फिर 30 साल हो गए, कोई आज का नहीं है, ये 30 साल से इसी लाइन में है, इसी में उठते बैठते सोते हैं, तो ये ऐसा होता नहीं, पर हर चीज हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है, किसी को तो कोई आप पूछ एलर्जी सकती हो हैं। सकती है, किसी का कोई एलर्जिक होता है किसी चीज से, इफेक्टिव नहीं होता।
मतलब तो मैम देखिए नॉर्मल स्किन में भी नॉर्मल स्किन के भी बहुत वो है बहुत स्लैब्स हैं, टाइप्स है। और ड्राई स्किन के भी बहुत स्किन लिख देगा, लेकिन हमें इतना नहीं पता लग पाता कितनी ड्राई स्किन। तो अगर कोई टिप से या कोई प्रोडक्ट से उनको थोड़ी प्रॉब्लम है तो हम उनको पिक्स मंगा शेयर के हम करते उसको शेयर कर सकते हैं, उनको कुछ नया चीज बता सकते हैं। तो ये मेरा आप सबसे हैं। रिक्वेस्ट है कि आप ट्रांसपेरेंसी रखिए टिप्स को जी, पढ़ने में, फॉलो करने में, प्रोडक्ट्स को यूज करने में, प्रोडक्ट्स को के बारे में जो भी आपका हो। और फिर दालचीनी मैम हर वाटर, मंथ हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और हम एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल कर सकते हैं। और ये मेरे लिए बहुत बहुत मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि मैं इतने अच्छे ग्रुप के साथ जुड़ी, और लोग बहुत पूछ रहे हैं, और लोग वास्तव में उनकी अप्रोच अच्छी कि वो कुछ सीखना चाहते हैं। थैंक यू आस्था, इतने अच्छे ग्रुप के लिए। ये सारा क्रेडिट आप ही को ही जाता है। नहीं मैम, सबको जाता है जो हमें गाइड नहीं करते हैं, आप जैसे गाइड्स नहीं, हमारे पास बहुत हैं। कोई पूछ रहे दालचीनी वाटर फॉर ओपन पोर्स, नहीं, ओपन पोर्स के लिए दालचीनी नहीं है। ओपन पोर्स के लिए मैंने अभी आइस क्यूब बताया आपको कि रोज वाटर प्लस पानी को आइस ट्रे में जमा दीजिए, या कुकम्बर को प्लस पानी, यानी आप दोनों तरीके के आइस क्यूब हाफ आप जमा दीजिए। रोज वाटर लीजिए 50 ml पानी, मतलब एक गिलास में पहले नीचे डाबर गुलाबर या कोई भी अच्छा रोज वाटर डालिए, पानी डालिए, ट्रे में आधे में जमा दीजिए। उसी ट्रे में आधे में कुकम्बर का जूस निकाला, आधा आधा पानी, हाफ ट्रे। आपके पास दोनों जी, तरीके की क्यूब्स हैं, तो एक दो रोज वाटर लिया, एक आध वो लिया, और हैंकी में लपेट के, हैंकी में मैं अभी भी बोल रही हूँ, डायरेक्ट नहीं, जी, क्योंकि कभी कभी हमारे बहुत बारीक वेन्स होती है, वो नीली हो जाती हैं। रेड, तो हैंकी में लपेट के आप धीरे धीरे उसको करेंगे तो वैसे भी आपको बहुत रिफ्रेशिंग लगेगा। तो ओपन जी, पोर्स थैंक प्लस ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स के लिए ये बहुत कारगर होता है, बहुत अच्छा होता है ये। तो ये आप यूज कीजिए। यू। मैम एक क्वेरी आ रही है ज्योति अरोड़ा जी की, फॉर हाँ ग्रे जी, हेयर, फ्रॉक ग्रे एनीथिंग हेयर के फॉर ग्रे लिए, हेयर। हाँ जी हाँ जी, ग्रे हेयर के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि उसमें आप घर में एक तेल बना सकते हैं। आप आंवला लीजिए, ड्राई आंवला, पाउडर नहीं, ड्राई आंवला आता है जो, जिसको बॉईल करके हम शैम्पू बनाते हैं, उसको हम लोहे की कढ़ाई में ड्राई ड्राई सेकेंगे, और फिर उसके बाद कोकोनट ऑयल में उसको भिगोकर धूप में रख देंगे। डायरेक्ट धूप नहीं आए, जहाँ पे शेड आए, शेड यानी कोई भी बारी हो, कोई भी आपकी खिड़की हो जहाँ पे छनकर धूप आती हो, 10 दिन उसको वहां पड़ा रहने दीजिए। रात को अंदर ले आइए, जैसे हम आम के अचार, कोई भी अचार के साथ करते हैं कि दिन में बाहर धूप में, ऐसे हमारे इसके जी, साथ करना है, इस ऑयल के साथ। और ग्लास जार में लेना है। मैं इसका मेकिंग आपको डाल दूंगी, मैंने इसका मेकिंग तैयार किया हुआ है, उसमें आप देख लेना आपके कैसे पास बनाना है। इसका ऑयल है फॉर ग्रे हेयर्स, आपका दोनों में से हाँ, कौन वो सा ऑयल काम करेगा? अनियन हेयर ऑयल, वो बहुत बेस्ट है। वो एलोपीसिया और प्री मेच्योर ग्रेइंग के लिए बहुत ज्यादा है। ये आपका 450 का है। ज्योति अरोड़ा ये जी, आपका शी इज आंवले वर्किंग इन हिबिस्कस है जो नॉर्मल है, हेयर इशू के लिए। तो शी कैन ऑर्डर हाँ, फ्रॉम तो वो यू ये कर डायरेक्टली। सकती हैं, हाँ जरूर बिल्कुल, जरूर। आप आपने जब ऑर्डर इतना करने का अच्छा ऑयल तरीका, बनाया हुआ है। आस्था जी, बहुत इजी वे है कि मेरे व्हाट्सएप पे आइए, एड्रेस विद पिन कोड जरूर मेंशन होना चाहिए। एक तो जी, जी, एड्रेस कंप्लीट विद लैंडमार्क विद पिन कोड और विद आपका कांटेक्ट डिटेल्स, वो आप मेरे जी, व्हाट्सएप पे डालेंगे। हम अपने कोरियर वाले से भेज के पूछ लेते हैं, अगर तो सिटी कॉमन सी है जैसे जलंधर हुआ, और आउटर है चलो। तो हम एक बार पूछ लेते हैं, और उसके बाद जो है आपके घर तक वो आपका आ जाएगा 3 या 4 दिन के अंदर अंदर। अगर कस्टमाइज करना होगा तो So, हमारी ज्योति यूएसपी अरोड़ा हम जी तो कस्टमाइज जलंधर करेंगे। से ही है, शी कैन ऑर्डर फ्रॉम यू हाँ डेफिनेटली। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो तो यू ऑल आर वेलकम विद योर ऑर्डर्स एंड योर क्वेरीज। हमें अभी अभी सुनीता जी ने लुधियाना से ज्वाइन किया है। ओके, सो हेलो वेलकम सुनीता सुनीता जी, जी। हैप्पी हाँ बर्थडे। जी, आज इनका बर्थडे है। ओ तो तो हैप्पी बर्थडे सुनीता जी। तो इट्स अ ग्रेट प्लेयर। सो आप बहुत अच्छा लगता है, मैम भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, हाँ, रियली मैंने सुनीता जी का ग्रेटफुल। देखा है, मैंने उनकी पंजीरी बनाते हुए कल देखा, उनकी मेकिंग जी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाती हैं वो, मैं बहुत उनको फॉलो जी, जी। करती हूँ, उनके पेज को भी। सो फॉर हेयर फिर फॉल से प्लीज हेल्प मी। मैम बहुत सारे हमने टिप्स डिस्कस किए हैं मैम ने। कल ज्योति नहीं जी आपका कांटेक्ट नंबर पूछे, मैं अभी इसके बाद सेशन के बाद मैम की सारी डिटेल्स, पेज एंड व्हाट्सएप नंबर शेयर कर हाँ, दूंगी, या मैम शेयर कर नहीं, देंगे, वी विल डेफिनेटली शेयर जिनका भी मैम के साथ। जो हमारे इसको वैसे तो आस्था जी ने सारे कवर करवाए हैं मुझसे, इश्यूज पे हमने बात कर ली है। अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया और वो नहीं सुन पाया, तो मैंने आस्था जी के साथ बात की है कि हम मंडे से एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम डेली एक इशू पे टिप डालेंगे। तो वो आप टिप को जी, फॉलो कीजिए, तो आपकी सारी क्वेरी अगर रह भी गई तो वो आप उसको फॉलो करके और मुझे बता सकते हैं। उसमें भी अगर आपका इशू सॉल्व नहीं होगा तो हम कुछ और आपको बताएंगे। बिल्कुल। और आप एक बार ये सेशन दोबारा भी देख सकते हैं जैसे ही लाइव खत्म होगा,
हाँ जी। तो आप उसके बाद सारे ये हमने टिप्स डिस्कस किए हैं। मैम गिन्नी गुप्ता जी की एक क्वेरी है शायद जो हमने अभी तक कवर नहीं किया। मैम प्लीज टेल मी फॉर हाँ, उन्होंने फ्रेकल्स। फ्रैकल्स के लिए लिया है उन्होंने। फ्रैकल्स के लिए देखिए गिनी जी, एक तो आप उसमें जो है विटामिन B12 वगैरह भी स्टार्ट कीजिए, और एक आयरन डेफिशिएंसी, आप अपना HP लेवल जरूर चेक कराइए, ये भी मेन रीजन होता है। और एक ये फ्रैकल्स जो है प्रेगनेंसी में भी बहुत बनते हैं, जिसको बटरफ्लाई फ्रैकल्स भी बोलते हैं, बटरफ्लाई विंग्स की तरह बनते हैं फ्रैकल्स। इसमें भी मेन आपको सिट्रस ही डालना पड़ेगा, कर्ड ही इसका एक इलाज है। कर्ड आप लगाइए फ्रैकल्स वाले पार्ट में, तो आपको इससे काफी फर्क पड़ेगा। तो ये आप कर सकती हैं। बाकी अगेन वही हेयर फॉल की का ही इशू है दोबारा आस्था जी, जो उस पे हम डिस्कस कर जी चुके हैं हेयर फॉल पे। मैं उनको यही बोल रही हूँ कि आप इस लाइव सेशन के बाद दोबारा से इसको सुन सकते हैं। कैंटी एंड थिन तो हेयर के लिए मैंने बताया है जी, अनियन जूस को लगाना है, अनियन को ग्रेट करना है, उसके जूस को कॉटन से लगाना है, और इमीडिएटली लगाना है, उसको रखना नहीं, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज का जो केमिकल होता है जो हमारे बालों के लिए हेल्पफुल है, वो अगर एयर में डिफ्यूज हो गया तो फायदा नहीं देगा। तो आप उसको कॉटन से लगाइए, खास करके यहाँ पे, जहाँ पे इस पे, क्योंकि यही हमारे जहाँ से हमारे पूरा न्यूट्रिएंट्स हमारे उसमें जाता है। तो वो आप कोशिश कीजिए हफ्ते में 2 बार लगाने का अनियन जूस, उससे बहुत जी ज्यादा फर्क पड़ेगा। फिर बाकी हमारा अनियन ऑयल तो है ही, अनियन ऑयल प्लस प्रोटीन पैक, इससे काफी बालों में ग्रोथ आती है, और थिनिंग जो है वो रूट स्ट्रेंथनिंग में बदल जाती है अगर आप प्रोटीन पैक को यूज करते हैं। तो मेनली तो मैम मैं अनियन तो तो जरूर लगाना ही ट्राई लगाना है। करूंगी। मेरी तो बहुत प्रॉब्लम है। मैंने जब से लास्ट ईयर कलर करवाया मेरे बालों का तो बस, तो आप अभी अपना आई हैड होम्योपैथिक आप अपना मेडिसिन तो उससे स्टार्ट हुआ। कलर का एक थोड़ा सा रिव्यू डालिए कल, जिससे कि यंगस्टर्स को मोटिवेट कीजिए कि जब तक इमरजेंसी ना हो, जब तक बहुत मैम जरूरी आई ना हैव हो, नो ग्रे ज्यादा नहीं हेयर। करें। मेरा आई डोंट हैव एनी ग्रे हेयर। मेरा कोई नहीं था, बस वो शौकिया ब्लॉन्ड शौक करवाया था पीछे। में ब्लॉन्च करवाया। तो बस उसके बाद वो शौक बहुत अच्छे से तो पूरा हुआ। वो लोगों को एक बार जरूर रिव्यू डालिए, जिससे जो यंगस्टर जो ना होते हुए भी कर रहे हैं ना, वो थोड़े से प्रिकॉशन ले, और अगर करवाया है तो फिर आप नेचुरल चीजों से आप उसकी केयर कीजिए, ऑयलिंग कीजिए, आप प्रोटीन्स दीजिए बालों को, कुछ मल्टीविटामिन लीजिए, तो उससे भी थोड़ा आपका अच्छा हो जाएगा। अभी आई स्टार्टेड विद होम्योपैथिक मेडिसिन। हमारा एक सेशन ही हुआ था तो मैम ने गाइड किया। उसके बाद ये है कि ओके, हेयर फॉल रुका। वेरी गुड, उन्होंने ये चीज सजेस्टेड में सब वेरी गुड। मल्टीविटामिन्स, तो उसके साथ काफी हेयर फॉल रुक गया। बट आई वांट कि थोड़े से थिक हो और ग्रोथ बढ़े। सो बिल्कुल यस, बिल्कुल बढ़ेगा बढ़ेगा, अभी आपकी एज कम है, अभी सब कुछ हो सकता है। डेफिनेटली आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए, 100% होगा। मैम, डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ऑर्डर योर ऑयल एंड पैक, प्रोटीन पैक, क्योंकि हाँ जी, अभी जरूर स्किन जरूर। इशू तो टचवुड नहीं है, तो हेयर इशू है तो वो मैं रिजॉल्व करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल तो आस्था जी, एवरी टाइम यू वेलकम। थैंक यू सो मुझे मच। लगता है इट इज सबका हो गया शायद यस, क्वेरीज। क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे डिस्कस किए हैं। मैम डू यू हैव एनी सोल्यूशन टू बी अप्लाई ऑन फ्रेकल्स? हाँ, आई विल गिनी जी को श्योरली हमने टेक। बताया, हाँ जी, सोल्यूशन वो ओके, पूछ रहा आपके पास पैक कुछ है है। लगाने हाँ, के लिए? ओके, गिनी जी हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रैकल्स का जो ट्रीटमेंट है वो सिट्रस से जाएगा, तो हमारे पास ये मैंने स्क्रब बताया था, सिट्रस फ्रूट से बना है, सिट्रस पील से बना है, और उसमें वही प्रॉपर्टी है जो फ्रैकल्स पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। वो बेसिकली एक स्क्रब है, जिसको आप सोप इन प्लेस ऑफ सोप, यानी साबुन की जगह आपको उसको हफ्ते में 3 बार जो है उसको दही में मिलाकर, जैसे हम पूरी बॉडी को वॉश करते हैं, वैसे आपको फेस और पूरी बॉडी को वॉश करना है, तो पूरी बॉडी एक तरह से रीजुनिवेट हो जाती है, और फ्रैकल्स पिगमेंटेशन की इश्यूज में कंट्रोल हो जाता है। तो वो आप ट्राई कर सकती हैं मेरे हिसाब से। और इसके साथ साथ फ्रैकल्स में अब मैं आपको एंटी एक्ने पैक दूंगी विथ स्क्रब। तो विथ स्क्रब आप वीक में 3 बार, और पैक आप वीक में 1 बार एंटी पैकनिक लगाएंगे, पूरी जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। ग्रेट। थैंक यू सैशी, थैंक यू गीतू जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू हमें सुनने के लिए और अपनी क्वेरीज के लिए। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छी गाइडेंस, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स। तो आई थैंक होप यू आशा बहुत सारे जी। लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके सोल्यूशंस होंगे, उनको इफेक्ट में दिखेगा। तो हम आपका पेज शेयर करते हैं, इसके बाद व्हाट्सएप नंबर हाँ शेयर जी, करते हैं तो पीपल कैन बिल्कुल। कांटेक्ट यू एंड डीएम यू। काफी इश्यूज हमने वैसे कवर किए हैं। बाकी आपका बहुत अच्छा है कि आप मंडे से एक एक इशू के हाँ, मैं बारे में मंडे से पोस्ट स्टार्ट डालिए। करूंगी, क्योंकि काफी लोग बेचारे, डेफिनेटली। मुझे लगता है कुछ लोग थोड़े लेट आए तो उन्होंने शायद ध्यान से उतनी बात को जी नहीं सुना होगा। जी जी जी। तो हम मंडे से ये सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं ये मेनली जो भी इश्यूज हैं मैं उन पर बात करूंगी, तो लोग जितने भी होंगे उसको फॉलो कर पाएंगे। बिल्कुल मुझे मैम, लगता है आप सब एक एक शायद इशू का इश्यूज, डालिए। हाँ जी, मैं जी, हम मंडे से कवर हम करेंगे स्टार्ट मंडे से करेंगे, उनको। पक्का जी हम मैम। मंडे से ये करेंगे। लोग
उसको पढ़े। बस लोगों से मेरी एक ही है कि आप पढ़िए, उसको फॉलो कीजिए, फिर अपने रिव्यूज भी डालिए। ओके। सो ज्योति जी की एक क्वेरी आई है, आई हाँ, हैव सम क्रैक्स एंड लाइंस ऑन माय नेल्स आफ्टर हैविंग। हेयर नेल्स एक्सटेंशन के लिए, तो नेल एक्सटेंशन के बाद आप कोशिश कीजिए, एक तो प्रेशर पॉइंट्स दबाइए आप डेली, डेली प्रेशर, क्योंकि ये एक्सटेंशन होने के कारण उनको कुछ ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाया। तो जैसे मैं ये बोलती हूँ, नेल पेंट भी आप ज़्यादा ना लगा रहने दिया कीजिए। आप कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं, आप चाहे रोज नेल पेंट लगे, लेकिन रात को या 1-2 दिन बाद ये थोड़ा सा, जैसे मेरा भी अभी देखिए है, इसको रिमूव करना चाहिए। क्योंकि इससे आप अगर रामदेव जी को भी कभी आपने सुना होगा तो यही बताते हैं कि पाँव के नाखून और हाथों के नाखून से हमारा पूरे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाते हैं। तो ये नहीं लगे रहना चाहिए। मैं भी आज ही इनको जो है थोड़ा, ये जो चिप हो गई इनको निकालूंगी और इस पे मसाज कीजिए, बादाम ऑयल थोड़ा सा ल्यूक वार्म करके अच्छे से प्रेशर से विद क्यूटिकल्स को करके ना, ये क्यूटिकल्स को, तो इससे आपका जो है नेल्स ग्रोथ हो जाएगी। दूसरा, आप जो ऑरेंज जूस बहुत ज्यादा पीजिए, ऑरेंज जूस पीने से, विटामिन सी जाने से आपके नेल्स अच्छे हो जाएंगे और चिप भी नहीं करेंगे जल्दी। तो ये 2 चीज़ें हैं। और नेल एक्सटेंशन आप थोड़े गैप के बाद ही आप करवाइएगा प्लीज़, इतनी जल्दी जल्दी नहीं, नहीं तो नेल्स नीचे पूरे वाइट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैम जितना हम अब आर्टिफिशियल की तरफ जा रहे हैं ना, चाहे वो कलरिंग हो, रिबॉन्डिंग हो या नेल एक्सटेंशन हो, तो अल्टीमेटली हमारी जो नेचुरल ब्यूटी भी है ना, हम थोड़ी देर बाद वो भी खो रहे हैं। तो पर इससे आस्था जी बेटर है कि चक्कर ये है कि अब अच्छा, हमारी जनरेशन तो चलिए, हमारी तो हमने तो जी ली अपनी जनरेशन। मैम अब यू मैं आर तो लुकिंग मोर ब्यूटीफुल देन अस। बट आपकी फिर भी हम हेयर फिफ्टी ग्रोथ और ये एट फिफ्टी नेचुरल चीजों के फिफ्टी साथ आप लोग ज्यादा अच्छे लगते एट हो। हाँ, वो 58 तो हमने कंप्लीट कर लिया आस्था जी। आपकी आपकी जनरेशन भी हमारी बात सुनती है। जो यंग जनरेशन है, ठीक है, मत सुनिए, हम उन तक जाएंगे ना। या तो कोई चीज हमारे तक आए, वो हमारे तक नहीं आ रही तो हम उन तक जाएंगे। तो हम ये बोलते हैं कि हम एक मीडियम वे लेते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं, जो उनको करना है करें, रिबॉन्डिंग कराएं, वो पोस्ट केयर, केमिकल ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन वो पोस्ट केयर करें। अगर पोस्ट केयर कलरिंग करें। कराई है, मैम आप पता कलरिंग क्या है कीजिए, कि रिबॉन्डिंग करवाते वक्त ही वो कहते हैं कि 2 मंथ्स तो आप ऑयलिंग कोई नहीं बात नहीं, करोगे कम से कम। बिल्कुल मत कीजिए। आप टू तो क्या, टू आप 3 मंथ्स के मंथ्स बाद लीजिए। पर 3 मंथ्स के बाद आपको आस्था जी दाना मेथी दही लगा के ऑयलिंग करके आपको उनको वापस उस कंडीशन पे तो लाना है ना। उनको वापस, रूट्स को आपको लाइफ तो देनी है ना। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं करेंगे तो रूट्स तो वैसे डैमेज हो गई केमिकल ट्रीटेड होकर, तो फिर आपके बहुत हाथ में गुच्छे ही आएंगे ना, वो फिर आपके मैम बालों में बहुत गुच्छे ही आता है। आएंगे। तो एक अब ठीक टाइम है, था बच्चे कि करवाएंगे। हेड वॉश करने से भी डर लगता है, कॉम करने से भी डर लगता है कि बाल बहुत उतरने, रहने दो। ऑयलिंग करने के बाद भी इतने बाल आते थे। बट अब थैंक्स थोड़ा सा रेमेडीज करने के बाद, होम रेमेडीज ने ही बचाया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बचाएंगे मोर आपको वी विल और वर्क। बहुत यूजफुल होंगे। कम से कम वो, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप बिल्कुल। इनको फॉलो कीजिए और कोई प्रॉब्लम हो और तो हम हमें बताइए। आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे एंड आई होप जो भी हमें देख रहे हैं, तो हो अब वही ज्योति जी का भी एक्सपीरियंस, आई विल, मैंने भी नेल एक्सटेंशन नहीं करवानी है, मैं भी एक बार करवा चुकी हूँ। नहीं नहीं और ज्योति फिर जी, मैं आप करवा सकते हैं। कोई मैरिज हो, घर में कोई फंक्शन हो, कभी भी ये चीजों का भी देखिए मजा लेना चाहिए। क्यों नहीं करवाना, करवा लीजिए। लेकिन जब आपका एक्सटेंशन हो, उसको एक ड्यूरेशन के बाद निकलवाइए और उसके बाद जो है बादाम ऑयल से आप मसाज कीजिए, प्रेशर पॉइंट दबाइए और उससे देखिए आपका ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात आस्था जी, मैं एक बात कहना भूल गई, 100 बीमारियों का एक इलाज की अपनी नेवल, नाभि बटन में, नाभि में 2 बूंद तेल जरूर डालिए नहाते हुए। तो वो चाहे आपके नाखून वाइट हो रहे हैं या आपके बाल झड़ रहे हैं या आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही। क्योंकि आप देखिए, जब हम पैदा होते, बच्चा पैदा होता तो स्पाइनल उसी से उसकी नाल जुड़ी होती है ना। तो जब उस नाल को हम काटते तो उसका लाइफ ही उसी से। तो आप देखिए कि जी उसमें 2 बूंद आप, वो आप सरसों भी डाल सकते हैं, आप ऑयल कोकोनट ऑयल भी डालिए। डाल सकते हैं, आलमंड भी डाल सकते हैं, कोई भी। वो उसका असर पूरा आपके नेल्स पे आता है, आपकी स्किन पे आता है। पुराने लोग आप देखिए सरसों का तेल डालते थे, इसलिए नहाते थे, तो देखिए उनकी स्किन आज 80 ईयर्स में भी बहुत ग्लो करती है। वो मेन रीजन वो है, नवल बटन, अपने नाभि पे, नाभि की केयर करना। क्योंकि आप देखिए मैम ये किसी को बहुत धरन पड़ नया टिप जाती है। है मेरे हाँ लिए एटलीस्ट। हाँ, मैंने डार्क लिप्स के लिए आपके ग्रुप में डाला था अभी थोड़े दिन पहले कि मेरे लिप्स अच्छा। डार्क हैं, ड्राई, हाँ क्रैक्ड जी हैं, हाँ जी क्रैक्ड इसलिए डाला जी। था ना मैंने। वो उसका नाभि से उसका लिंक है, ओके नाभि से ओके। ही लिंक है उसका। तो आप, मैंने अभी होममेड आपको वो भी बताया था अभी, बीट रूट वाला जो मक्खन के साथ जी जी। अभी मैंने आपने डाला था, रोज उसको आप पेटल और फॉलो कीजिए। हाँ जी, तो जी वो आप कीजिए फॉलो। तो हमारा तो देखिए बीट रूट, कुकम्बर, लौकी, मैक्सिमम चीजें हमारी इससे बनती हैं। किचन में हमारा तो ही है कंडीशनर वैसे भी हमारे। कंडीशनर का लाल रंग ही हमारा बीट रूट से, आप देखिए इतना लाल है, बीट रूट से बिल्कुल लाल है बीट रूट से।
तो बीटरूट बालों हाँ। के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, खास करके केमिकल ट्रीटेड हेयर के लिए, और वो Okay. बालों के कलर पे भी नुकसान नहीं करता। तो आप ये नेचुरल चीजों पे जाइए, तो बहुत जी आपको फायदा करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। सो नाइस टू हैव यू। आई थिंक थैंक यू, सेम है रास्ता जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा कि लोग अभी भी जो हैं वो प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं, पर प्रॉब्लम सेम है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स अभी ग्रे हेयर वाली है, मैं मंडे को इसी का ही टिप डालूंगी, जिससे जो लोग नहीं देख पाए या सुन पाए वो इसको फॉलो करें जिन्होंने मंडे लेट को। ज्वाइन किया। हाँ, ठीक है। क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है जिसको लोग बार बार मेंशन कर रहे हैं, तो ये हम मंडे को स्टार्ट कर लेंगे। जी मैम बिल्कुल। सो ऑल व्यूअर्स जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, हम मैम मंडे से एक एक टिप डालेंगे फॉर 1 वीक, और कोई भी आपका इशू है तो आप मैम को टैग करके पोस्ट कीजिए, जिसमें वो रेमेडी का आंसर देंगे और बाकियों को भी पता चलेगा। सो थैंक यू अलॉट सबको थैंक यू, आप ज्वाइन सभी को किया बहुत बहुत आपने। थैंक यू। थैंक्स अलॉट चलो, मैम। ओके सो आस्था जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच ओके, फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग आस्था अस। जी, थैंक यू आस्था। ओके जी, ओके, थैंक्स ओके, फॉर वॉचिंग। बाय थैंक यू। बाय। थैंक यू।